का बढ़ने के साथ साथ मकर का और ज़्यादा बढ़ गया। बहुत सारे मकर वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए 2025 में। और स्वाभाविक बात है, बहुत सारा परेशान भी चले, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद इस 50K तक पहुंचाने के लिए, और ये टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी का इतना सारा प्यार और विश्वास देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका मान सम्मान ऑनलाइन मुझे मिल रहा था ये व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ये जो पूरा जर्नी रहा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, पर्टिकुलरली मकरुओं के लिए, सभी मकरू मकरा मकरियों को मेरे को मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता देता हूँ, आई लव यू बोलता हूँ। आप सबका ढेर सारा प्यार मान सम्मान के मैं पात्र नहीं हूँ। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य सा छोटा मोटा सा एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मेरे सबको ये आश्चर्य होते हैं कि यार 50K एक ग्रामीण क्षेत्र का एस्ट्रोलॉजर से हो सकता है क्या। कल एक दोस्त मिला, बोला नहीं नहीं तुम्हारा कैपेसिटी बहुत है। मैं बोला चलो ठीक है, अच्छा बात, धन्यवाद, खुशी लगा उसका, जो कि कभी तारीफ नहीं किया मेरा, और कल खड़ा होके बोला मैं देख रहा हूँ तुम्हारा, अच्छा कर रहे हो। ठीक है, हालांकि 5 मिनट टाइम दे पाए उससे, तो मेरे बहुत तारीफ किया। हालांकि वो तुला राशि का था, लेकिन रेगुलर मेरा वीडियो देखते रहता है। एनीथिंग इट में भी आप सबका बहुत सारा प्रोत्साहन मिला, बहुत सारा तारीफ मिला, और इस जर्नी ये यात्रा तक मैं पहुंचा। आप सबको फिर से नमन, धन्यवाद और कृतज्ञता, और आई लव यू। आगे हम लोग बात करते हैं दिसंबर का महीना मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेंगे, टारो भी देखेंगे, और पासागोटी का नंबर से भी कोशिश करेंगे देखने के लिए। प्यारे प्यारे मकरू, हम लोग बात करते हैं दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संपद, धन, जन, गोपालक्ष्मी, हेल्थ, वेल्थ, मनी, पॉलिटिक्स, पावर, लाभ, इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय इत्यादि के बारे में विचार करेंगे मकरू के लिए। मकरू, चलो भाई, दिसंबर का तक तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। दिसंबर के बाद जब आपका द्वादश एक्टिवेट हो जाएगा, तभी थोड़ा सा समस्या बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी से मैं आपको केवल अलर्ट कर दे रहा हूं कि परिवार में फरवरी में किसी ना किसी के ऊपर, भगवान ना करे, हर प्रकार का सेफ्टी मेंटेन करना। डैश 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 बोल दे रहा हूं, आप बाकी समझ जाओ, बोलने से बोलोगे नेगेटिव बोलते हो। फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल, यहां पर भी कुछ हद तक धन वाणी परिवार को छोड़ के छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, निकट यात्रा, और ENT का प्रॉब्लम, आइज नोज थ्रोट, किसी का दांत खींचा जाएगा तो किसी का नाक और कान में, नहीं कुछ होगा नहीं, गुरु का दृष्टि आ जाएगा, लेकिन इवेंट तो घटेगा ना भाई। जैसे हम लोग टारो कार्ड का प्रेडिक्शन देते हैं ना, जब टारो कार्ड निकालते हैं, ऐसा करके एग्जाम्पल है, ये कोई कार्ड नहीं है, निकालते हैं टारो कार्ड में ये दिख रहा है, बड़ा सिंपल आंसर। जैसे कल परसों उस दिन मैं एक USA का शायद किसी का देख रहा था, बोला जमीन नहीं बिक रहा है, घर नहीं बिक रहा है, बोला कोई बात नहीं, कार्ड मतलब प्रेडिक्शनली ठीक है, लेकिन वो कार्ड जब निकलता है तो क्या बोलते हैं पता है, निकला वो फूल्स। तो मैं बोला यार, यू आर नॉट सो सिंसियर एंड सीरियस अबाउट। बोला यस गुरुजी, आपको कैसे पता चला? उसको थोड़ी पता कि मैं टारो कार्ड खोल के देख रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो ये गेम होता है वहां पर। तो मतलब मैं कहने का तात्पर्य यह है कि टारो कार्ड मुझे इतना सपोर्ट करता है, हाँ, लेकिन उसको साधना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, तभी जाके आपको सपोर्ट करता है। नहीं ऐसे ही कोई टारो कार्ड किताब खरीद लिया, पढ़ लिया और किया तो नहीं होगा। इसके लिए आपको स्पेशल मंत्र करके, इसका गुरु मंत्र करके, इसका जो ज्ञानिक मंत्र है और सिद्ध करके, इसको आलती उल्टी दिखा के, हम पंडित लोग को तो पत्थर मिल जाए पूजा कर देते हैं, और टारो भगवान मिल गया तो आई लव यू, क्या बताएं इसके बारे में। हमारा तो दिल खुश, दिमाग खराब हो गया है। फटाफट आप हर राशिफल में टारो को, मैं जब महीना में एक बार टारो के साथ बैठता हूं और बाकी कुंडली देखते तो नीचे टारो को भी पलटाता हूं, तो मुझे मार्वलस रिजल्ट मिलता है। मैं बोला यार, AI और डीपसी चैट GPT का बाप है टारो। जब किसी भी चीज को बड़ा सिंप्लीफाई लेवल पे आंसर दे देता है यार, दिल खुश, दिमाग खराब होकर एकदम बमबमा जाते हैं हम। मतलब ग्रह बोल रहे हैं और टारो भी बोल रहा है, जब समान होता है और साथ में जब ये नंबर बता देता है ना, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी के अंदर। हमको तो बमबमा जाते हैं। बहुत सुंदर। चलिए और ज्यादा व्याख्यान नहीं, सीधा सीधा आते हैं मकर राशि का कैसा रहेगा।
आपका हेल्थ। देखो हेल्थ के बारे में मकर राशि लग्नाधिपति अपने से तृतीय में, अंडर द दृष्टि ऑफ गुरु और आप भी गुरु के दृष्टि में, तो हेल्थ कहाँ बुरा कहेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर मंगल द्वितीय में घुसेगा, द्वादश में घुसेगा, मेंटल टेंशन रिलेटेड डिजीज और अभी जो बड़ा प्रॉब्लम क्या होने वाला है आने वाला समय में आकाश में जानते हो, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि। ऐसे ग्रह गोचरीय स्थिति में हम बनाएंगे तुम फोड़ेगा, तुम बनाएंगे हम फोड़ेंगे, तुम दिखेगा हम देखेंगे, दोनों को देखा दुखी हो जाता है ना। जिसके कुंडली में होता है उसी को पता है, और मेरा कुंडली में यही है। शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि, शनि बनाएगा मंगल तोड़ेगा, मंगल बनाएगा शनि तोड़ेगा। तो ये अभी तोड़ फोड़ का टाइम है, एक दूसरे को देखना। और हेल्थ के विषय में है पॉजिटिव कार्ड, और यहाँ पर निकल रहा है द हाई प्रेस्टेस, गुड हाइपर एक्टिव एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर, नो डाउट। लेकिन यहाँ बी एंड जे एक द्वंदात्मक कंडीशन भी बना रहा है, यानी एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, कार्ड भी बोल रहा है हाँ। लेकिन लग्नाधिपति के ऊपर द्वादश का मंगल का दृष्टि, एक महारानी जिसके ऊपर एक फल दिखाई दे रहा है, और एक गद्दी है, एक सीट है, और एक मतलब एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट, एक द्वंदात्मक डबल चंद्रमा हाँ के साथ, यानी बहुत सारा प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको देखेगा भी कौन, द्वादशाधिपति देख रहा है। अच्छा चलिए, ये तो टारो कार्ड बता दिया, ग्रह बता दिए। धन वाणी परिवार, हाँ गुरुजी इसी का इंतजार में थे कि धन का कब बताओगे। हाँ, धन वाणी परिवार द्वितीय स्थान राहु और नक्षत्र परिवर्तन के साथ शतभिषा में स्व नक्षत्री साधक नक्षत्र के साथ, और नक्षत्र फल ऑलरेडी बता दिया, रिपीट करना नहीं चाहूंगा। तो धन के घर में राहु आके बैठा है, और जानते हो राहु जहां बैठता है वहां से हम लोग टेंशन, वहां से हम लोग चालाकी, बुद्धिमत्ता, या राहु इज गुड, बट जो साधना किया है उनके लिए गुड, जो साधना नहीं राहु को जानता नहीं कैसे खोपचे में लेना है, फिर राहु उसको क्या देने वाला है। लेकिन हम जानते हैं, हम 4 वाले हैं ना, राहु को जितना हम समझते हैं शायद नहीं, कोई नहीं समझ सकता है, समझ गया तो फिर राहु कहाँ से, राहु को कोई प्रेडिक्ट कर दिया तो फिर राहु कहाँ से। फिर भी यहाँ पर बैठा है अष्टम का केतु, अचानक धन देने का योग बना के इस महीना दिखाई दे रहा है मूवमेंट के साथ। और यहाँ भी 4 ऑफ पेंटाकल्स, देखो धन का बाद पेंटाकल, पेंटाकल मीन्स धन, और मतलब समझाने के लिए बोलना, एग्जैक्ट वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है जानते हो, एक तरफ आप दो को पैर में दबा के रखे हो, एक सर में दबा के रखे हो, हाथ में दबा के रखे हो, लेकिन बोल रहे हो नहीं है, नहीं है, नहीं आ रहा है, अब और कब आएगा। 2-4 मकरू गुजरात से फोन किए थे, कब आएगा और कब आएगा, अबे आ तो गया, फिर कब आएगा क्या। तो मकर राशि का तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, वहां पर खुद शनिदेव जाके बैठे हैं गुरु के घर में, मुख्य मुक्ति आध्यात्म का घर, और काल पुरुष का द्वादश स्थान, और आपका तृतीय स्थान राजयोग बना के, तृतीय का महालक्ष्मी योग बना के बैठे हैं। छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, सपोर्ट ही सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन जिसका दशा अंतरदशा ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे कंडीशन पे सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि मंगल देखेगा तो सपोर्ट से दूर कराएगा, लेकिन जब तक नहीं देख रहा है तब तक तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यात्रा इत्यादि दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बोलोगे हम घर में बैठे रहेंगे, यात्रा नहीं करेंगे, हमको थकावट लग रहा है, तो शनि बाबा कहाँ से देंगे। यात्रा करोगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ये ग्रह कह रहा है। फायदा तभी मिलेगा जब घर से बाहर निकलोगे। ये लो यात्रा का कार्ड यहाँ पर तीसरा हाउस का निकल गया, और यहाँ पर निकल रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, डंडा लेके, पहाड़ पर्वत गाड़ झुक्कड़ हाँ का निकल रहा है, यानी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है, गुड एनर्जी शनि यहाँ बैठ के दे रहे हैं। चतुर्थान भूमि भवन वाहन, माता सुखमन। आज कैमरा मकर राशि के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, उधर से कैमरा बंद हो रहा है बार बार। 4th हाउस का कंडीशन मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी। 4th हाउस भूमि भवन वाहन, माता सुखमन, मंगल अपने से लाभ स्थान से द्वादश की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो जरूर मैं कहूँगा मकर राशि वालों को भूमि भवन वाहन मिलने का पूर्ण योग है, लेकिन कंबस्ट होने के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ मिलने वाला नहीं है। और ये कंबर्सन मकर राशि वालों के लिए पूरा लंबा समय तक रहेगा। और मैं कहूँगा 45 दिन का इंतजार, प्राय 60-70 दिन का इंतजार करोगे तो उच्च का मंगल होगा, लेकिन खास काम का नहीं है, क्योंकि वो राहु के पास भी आ जाएगा और साथ में कंबर्सन में भी रहेगा। तो लंबा समय तक कंबर्सन दिसंबर महीना में आप फेस करोगे, जनवरी महीना में भी फेस करोगे मंगल को, 4th हाउस को। इस समय सोच समझ के अगर काम नहीं किए तो भयंकर लॉस में पड़ सकते हो। पैसा अगर गाड़ी वालों का एडवांस दे दिया, जमीन वालों को एडवांस दे दिया, भूमि भवन वाहन वालों को एडवांस दे दिया, तो लटक जाएगा, आने का मुश्किल होगा। आपका मानसिक स्थिति यहाँ पर, क्योंकि नेचुरल बात है, कमजोर होने दिखाई दे रहा है। तो दिसंबर का महीना मकर राशि इस क्षेत्र में नहीं, नेगेटिव नहीं है, लेकिन पावर में कमी हो जा रहा है। जलने के कारण वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर नाइट्स ऑफ कप, हाँ यस, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रहा है।
टारो कह रहा है कि मकर राशि वालों के लिए रॉक करने वाला है, बट विथ इमोशन एंड नाइट्स ऑफ कॉप जब निकलता है तो बहुत पावरफुल एंड हैवी नंबर का कार्ड निकलता है। बृहस्पति, गुरु बृहस्पति का दृष्टि, और गुरु बृहस्पति यहाँ से केंद्र में, तो ये आपको स्वाभाविक बात है एक पॉजिटिव रिजल्ट डील देते जाते जा रहा है। यानी ग्रह तो मेरे डायमेंशन में कह रहा है कि मत करो, टारो कह रहा है कि हाँ करो। मेरा और टारो में, यानी एस्ट्रोलॉजी एंड टारो में यहाँ पर जस्ट एक बैरिकेड ही दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को अगर आप हाँ बोल के पॉजिटिव हैं तो खरीद सकते हैं। मैं द्वंद्व में हूं इस क्षेत्र में, साफ बता दे रहा हूं, आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन मैं टारो को भी झुटा नहीं सकता। आज तक मुझे टारो कहीं भी धोखा नहीं दिया है, बहुत पॉजिटिव दिया है। ग्रह गोचरीय को हो सकता है मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से मैं फेल्यूर हो रहा हूँ, तो टारो मेरे को बूस्ट कर रहा है कि यस। और इसको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा भाई 4th हाउस हमारा पासा गोटी बताओ। पासा गोटी बता रहा है 5 4 1 5 4 1 5 4 राहु 1 सूर्य। यस, 5 नंबर इज गुड। 4th हाउस में अगर आपको 5 नंबर मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं मिल रहा है, और मैनेजमेंट का है, मतलब कह रहा है पासा गोटी अगर मैनेजमेंट करोगे तो काम में आएगा। सोच समझ के निर्णय लो, देख लो अभी दशा अंतर्दशा, तभी निर्णय लेना। तो ऑन केस ऑफ भूमि भवन वाहन बात करते हैं प्रेम प्यार शिक्षा संतान। देखो एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह गोचरीय दृष्टिकोण में कह रहा है कि शनि और मंगल का दृष्टि है, और लग्नाधिपति अपने से 6 7 8 का गोचर है, और 7 में शत्रुग्रही का गोचर है, कोई मित्र ग्रह का गोचर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ये हाउस में नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे। गुरु का भी किसी शुभ ग्रह का दृष्टि भी यहाँ नहीं है, और शनि मंगल का त्रिजक दृष्टि, यहाँ पर दोनों का 3 और 7 का दृष्टि आ रहा है। फिर बाकी दिसंबर के महीना में थोड़ा सा इस भाव से घटेगा, और इसमें केवल शनि का दृष्टि आएगा। लेकिन दिसंबर का कुछ अंतर जब तक है, और सूर्य का गोचर जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हाउस थोड़ा सा आउटपुट में बेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे प्रेम प्यार शिक्षा संतान 5 ऑफ कप, लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, प्रेम में आपको सफलता देने वाला नहीं है। कॉप्स इमोशन 5 बुध 5 ऑफ कॉप्स, पॉप्स गिरे हुए हैं, लोग आइसोलेशन, सामने पानी आगे घर, यानी बहुत मेहनत। कार्ड नहीं का है, नेगेटिव कार्ड इन्हें पॉजिटिव डायमेंशन निकल रहा है रिवर्स होने के कारण। यानी यहाँ भी बता रहे हैं कि एफर्ट करोगे तो कुछ हो सकता है, बिना एफर्ट में नहीं होगा। यानी मकरू के लिए प्रेम प्यार शिक्षा क्षेत्र में बाधा कौन दे रहा है, तुम्हारा जिद्दी, तुम्हारा आइसोलेशन, तुम्हारा अकेलापन। तुम चाहते हो कि यार मेरे पीछे पड़ो, हम क्यों तुम्हारे पीछे जाएं, हम तो आचार्य संजय का बहुत वीडियो देख लिए हैं, तो ठीक है वो, नहीं तो हम कन्याकुमारी, तो वो बड़ा जो डायलॉग है, तो वो कंडीशन यहाँ कार्ड बता रहा है। यानी तुम्हारा प्रेम में तुम ही बाधक साज के बैठे हो, इसमें आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू नीड सम आइसोलेशन एंड साइलेंसनेस एंड जिद्दी, जिसके लिए आप चाहते हो फोन करने के लिए लेकिन नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो जाने के लिए लेकिन नहीं जा रहे हो, आप पाना चाहते हो लेकिन भोगना नहीं चाहते हो। यानी कहीं ना कहीं से पुराना ठुकाई इतना पड़ा हुआ है कि रात को रस्सी देख के सांप गिरा है बोल के डर के मारे पीछे घुट रहे हो। आगे हम लोग बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन। मकर राशि का 7म स्थान, गुरु बृहस्पति बैठा है, बढ़िया हुआ है। कार्ड यहाँ पर निकल रहा है बढ़िया का, हाँ का कार्ड, लेकिन रिवर्स गुरु बृहस्पति बकरी है, सो वो फिर अपने से छठा में जा रहा है। और कार्ड निकल रहा है यहाँ पर जो कार्ड आपके सामने 12th ऑफ बृहस्पति, और ये कार्ड मतलब बहुत कुछ बता रहा है। यानी बृहस्पति बैठा है और बृहस्पति निकला है, लेकिन बृहस्पति बकरी है। और ऐसे कंडीशन में अब देखो टारो के साथ मेरा इतना प्यार क्यों है, आपका 7 में बृहस्पति बैठा, कार्ड का एनर्जी बृहस्पति का है, और यहाँ पर कार्ड पॉजिटिव है, बट इन द रिवर्स मैनर निकला है, रिवर्स। और जब रिवर्स होता है तो हाँ का ना भी होता है। यानी किससे सावधान रहोगे, आपके पार्टनरशिप से, किससे सावधान रहोगे, आपके धर्मपत्नी से, किसे सावधान रहोगे, आपकी लंबा यात्रा से। यानी चाहोगे, इच्छा है यात्रा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से, जैसे मकर के पास 3 का शनि है तो यात्रा चाहता है, 7म का गुरु है तो यात्रा चाहता है, 8म का केतु है तो यात्रा चाहता है, 9वां स्थान एक्टिवेट हुआ है तो यात्रा चाहता है, चाहता तो है यात्रा। और वर्तमान ग्रह गोचर कह रहे हैं कि तुम जितना यात्रा करोगे उतना पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं से अंदर से आपका यात्रा का मूड में जो क्या बोलते हैं प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो एम्पावरमेंट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो द वर्ल्ड यहाँ पर यही बता रहा है, एक नारी जो उलग्ना है
लेकिन डिवाइन है और उसमें चारों तरफ से 4 एलिमेंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग अंतर्द्वंद परिस्थिति कहते हैं, जिसके कारण आप कंक्रीट फोकस टारगेटिव आंसर नहीं पा रहे हो। तो ये था आपका दाम्पत्य जीवन। भाग्य का बात बता दें तो भाग्याधिपति अपने से तृतीय, चतुर्थ और द्वादश का गोचर रहेगा दिसंबर का महीना में। तो ऐसी कंडीशन पे बहुत सपोर्टिव यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्यस्थान में शनि का भी दृष्टि है, 3-9 का एक्सिस एक्टिवेट है, जिसके कारण मकर राशि के लिए कहीं ना कहीं जहाँ दिखता है स्लो, लेकिन मित्र ग्रह का दृष्टि होने के कारण यहाँ मैं हर राशि का राशिफल बोलते हुए टारो कार्ड से और इसमें पॉजिटिव पा रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो सेम चीज निकल रहा है, एक एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती, सेलिब्रेशन का कार्ड, और ये निकल रहा है 4th ऑफ वॉन्ड्स, राहु का एनर्जी, हाँ का कार्ड है, लेकिन रिवर्स निकल रहा है। जब रिवर्स निकल रहा है तो हाँ का ना कहा जा सकता है, लेकिन एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव है। यानी अगर आप इसके अनुसार कोप अप कर पाए तो आपको यहाँ पर, आप इस कार्ड का जो एनर्जी को अगर आप समझते हो तो ये आपको बहुत कुछ सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपको उल्टा गेम खेलना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कैरियर, कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र का हालत, यहाँ पर राहु का दृष्टि है और दशमाधिपति अपने से लाभ स्थान से द्वादश की ओर मूवमेंट करता है। दोनों गोचर बढ़िया है, लेकिन दशमाधिपति जब एकादश द्वादश में चलता है तो करता क्या है, एच पर शुक्र गुड, लेकिन एकादश में शुक्र अच्छा फल नहीं कर पाता है। लेकिन शत्रुग्रही, शत्रुओं के साथ नॉट फ्रेंडली एनर्जी के साथ मूवमेंट होने के कारण कर्म क्षेत्र में बहुत सावधानी बरतना चाहिए, बट इन ए पॉजिटिव मैनर। केंद्र में गुरु बैठा है, बढ़िया, लेकिन यहाँ पर किसी शुभ ग्रह का दृष्टि खास नहीं दिखाई दे रहा है। बुध बकरी यहाँ से कंडीशन निकल के आया हुआ है। तो कर्म क्षेत्र में 5 ऑफ पेंटाकल्स, और 5 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर कार्ड है 9 का। नेगेटिव इवेंट्स ज्यादा दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन पे। अब इस कार्ड को अगर आप समझोगे तो एक लंगड़ा है, इसके ऊपर मैं कई बार आपको बताया हूं, आप लोग जो मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे। और एक दूसरा तरफ चल रहा है, एक इधर चल रहा है, एक आइसोलेशन, एक डाइवर्शन, और एक नॉन कॉम्पैटिव कॉम्पैशन के साथ कोई लंगड़ा लूल्हा आदमी आगे बढ़ रहा है। यानी एक विच्छेदात्मक स्थिति, संभवतः कोई परिवर्तन, संभवतः कोई डिमोशन, संभवतः कोई ट्रांसफर, संभवतः किसी को पेंटाकल्स मीन्स प्राप्ति, नो डाउट, लेकिन इस प्राप्ति का महत्व क्या है, यही है। आगे बात करते हैं लाभ और इन्वेस्टमेंट। तो देखो धन का स्थान का कंडीशन तो मैं कहूंगा बहुत पावरफुल है, लेकिन राहु क्या करेगा, विच्छेद, नॉट गुड। और दुर्भाग्यपूर्ण विषय क्या है, इस समय इस राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि होने के कारण फायरी एलिमेंट बना के रख दिया है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी जरूर है। परंतु आपका लाभ स्थान में क्योंकि 3-3, 4-4 ग्रहों का हुजूम पार हो रहे हैं द्वादश के तरफ, दिसंबर के महीना में आप देखोगे सूर्य आ जाएगा 17-18 तारीख को द्वादश में, फिर पीछे पीछे बाकी के प्लैनेट्स मूवमेंट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों स्थिति है, एक तरफ प्रचंड लाभ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यस आप देख सकते हो यहाँ पर कार्ड आ रहा है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर अनिश्चितता। अब देख लो यार, अगर मेरा पूरा वीडियो सुन रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11-12 दोनों एक्टिवेट हो रहा है। तो 11 में तो आके दे देंगे, 12th में आके फिर अनिश्चितता कर देंगे। यानी कई प्रकार का यहाँ पर आपको लोभ लालच दिखाई देगा, कई प्रकार का एक्सपीरियंस आप करोगे, कई प्रकार का तत्व प्राप्ति हो जाएगा, बहुत सारा कुछ है यहाँ, बहुत कुछ। कहीं पर मणि है, कहीं पर माणिक्य है, कहीं पर शंख है, कहीं पर सांप भी है, कहीं पर राहु का सर भी है, कहीं पर मतलब मछली भी है, और एक आदमी इंतजार, मतलब प्राप्ति तो है, लेकिन अनिश्चितता के साथ कंफ्यूज बहुत जोर से बता रहा है।